जस्टिस, इक्विटी एंड गुड काउंसिल्स पे है। न्याय, साम्य और शुद्ध है। और कोई भी राजनीतिज्ञ इतना दिमाग वाला नहीं है जो उन कानूनों को बनाने के समय में उन व्यक्तियों के पास था। ये बताइए मिश्रा जी, ये हैं अनिमेश मिश्रा जी। मिश्रा जी, हमारे यूट्यूब में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। ये बताइए, अभी महिला आरक्षण बिल लागू हो रहा है, हो गया है जी, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, मेरी विचारधारा इसमें ये है कि हमारा देश जो है वो भारत है। हमने सदा महिलाओं को 100% आरक्षण दिया है। हमारे घर में हमारी माँओं का, हमारी बहनों का ही तो अधिकार होता है। और ये जो राजनीतिक उनको अधिकार देने की बात कही गई है, उसमें ठीक है, वो बढ़िया अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस तरह सरपंच पति होता है वैसा सांसद पति हो जाए या विधायक पति काम करे। तो मैं अपनी माताओं और बहनों से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर जब वो भागीदारी करना चाहती हैं तो वो खुद की भागीदारी करें, अपने पतियों की या अपने परिवार वालों की भागीदारी ना करें। ये बताइए मिश्रा जी, अभी केंद्र सरकार के द्वारा अंग्रेज जमाने के पुराने कानूनों को बदलने की प्रक्रिया चल रही है जी, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर हमारा ये कहना है कि जो कानून है उन कानूनों में अमेंडमेंट, समायोजन करने की ज़रूरत है। वो कानून जो है भारतीय दंड संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो जो बात कानून है वो परफेक्ट कानून है मेरी नज़र में। एज ए एडवोकेट मैं समझता हूँ कि उन कानूनों में हम थोड़ा सा समायोजन करके उन कानूनों को बेहतरीन बना सकते हैं। और आमूलचूल परिवर्तन करने की हमें इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आवश्यकता मैं नहीं मानता। हम 1860 के कानून से बेहतर कानून नहीं बना सकते। और नहीं बना सकते से तात्पर्य ये है कि 1860 में भी हमने इंसानों के लिए कानून बनाया था, और आज भी जो कानून यहाँ बनते हैं वो अमेरिका या ब्रिटेन या नॉर्वे या स्विट्जरलैंड के संवैधानिक संशोधनों के आधार पर बनते हैं। ऐसा कोई कानून भारत के लोग जो है वो अपने स्तर पे लाने का अभी तक हमने नहीं देखा है। खुद बाबा साहब अम्बेडकर जो है उन्होंने बहुत से देशों के संविधानों को पढ़ के भारत के संविधान का निर्माण किया है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि जो इंग्लैंड के लोगों की जो सोच जस्टिस, इक्विटी एंड गुड काउंसिल्स पे है, न्याय, साम्य और शुद्ध अंतकरण के सिद्धांत पे, वो सोच विश्व में मैं नहीं समझता कि भारत एक अलग देश है। भारत का अपना, भारत जो है वो राजाओं का और जो और भी अन्य लोग हैं वो शासक के तौर पे रहा हुआ है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इस कानून में समायोजन किया जाए। इस कानून को बदलने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। और कोई भी राजनीतिज्ञ इतना दिमाग वाला नहीं है जो उन कानूनों को बनाने के समय में उन व्यक्तियों के पास था। हमारे यूट्यूब में आपका स्वागत है पटेल जी। ये बताइए, आपने LLB की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? दुर्ग। बहुत बढ़िया, एक नंबर काम करते हैं आप। आपको कितने साल हो गया वकालत करते हुए? अच्छा, 24-25 साल हो गए। अभी आप कौन से गांव में निवास करते हैं? मैं कुरुद में रहता हूँ। कुरुद में। कितनी खेती किसानी है आपकी? मेरे पास 40 एकड़ किसान। 40 एकड़ है। उन खेतों में आप क्या क्या फसल लेते हैं, ये बताइए। मैं उसमें धान की खेती करता हूँ, सब्जी की खेती करता हूँ। सब्जी में कौन कौन सी सब्जी? सब्जी में अब मौसम के हिसाब से टमाटर वगैरह है। ये बताइए पटेल साहब, जी, आपको खेती से और सब्जी की पैदावार से साल में कितनी आमदनी हो जाती है? सब्जी की खेती मौसम के ऊपर आधारित है और उसमें 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आमदनी हो जाती है। हो जाती है। 50,000 पर एकड़। पर एकड़। अच्छा अच्छा, मतलब 4 पंचे 20 है ना? यही मान के चलें आप। हाँ हाँ जी। मोटा मोटा 10-12 लाख 15 लाख सालाना आपकी इनकम हो जाती है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पटेल साहब, जो आपने हमसे कीमती समय निकाल कर बात किया। धन्यवाद। यह है हमारे अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश वर्मा जी। वर्मा जी, हमारे यूट्यूब में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए, आपने LLB की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मैं सर दुर्ग सुराना कॉलेज से किया हूँ 2009 में। दुर्ग? हाँ, सुराना कॉलेज। अच्छा अच्छा, जी, रतन सुराना कॉलेज। कौन से सन में प्राप्त किया? मैं सन 2009 में LLB पास किया सर।
अच्छा अच्छा। तो ये बताइए वर्मा जी कि आप किस तरीके से प्रकरण की पैरवी करते हैं? मैं सर 4 प्रकार के ही में ही ध्यान देता हूँ मैं। सिविल केस है, क्रिमिनल है, रेवेन्यू है और क्लेम केस है। अच्छा जी, अच्छा। ये 3 चारों प्रकार के केस में मैं लेता हूँ, मतलब करता हूँ मैं, और सीनियर कैडर में भी रहकर भी मैं आगे कर ही रहा हूँ। ये बताइए वर्मा जी कि आपको प्रकरण किस तरह से मिलते हैं? जी, ये बहुत ही अच्छी प्रश्न पूछी सर, बहुत ही अच्छी है। देखो सर, ये जो है वकालत जो है एक समाज के स्तर में ही रहकर ही कुछ सीखने को मिलता है, और कानून की प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करके उसको विजय हासिल करते हैं, तो वो पक्षकार जो है उसके मार्फत से हमारे पास काम आते हैं। और कुछ जो है जो जान पहचान है समाज में हमको एक नई दिशा की ओर, जैसे कि हम डिग्री हासिल कर लेते हैं, हमको समाज में ये जानकारी होती है कि हम ये वकील बन गया है और इसके जो है इसके अंडर में काम कर रहा है, ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं ऐसे, तो धीरे धीरे ऐसे काम आते हैं सर हमारे पास धीरे धीरे। ये बताइए वर्मा जी, अभी महिला आरक्षण बिल पास किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जी जी, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये सर महिला आरक्षण तो बहुत पहले ही पास हो जाना चाहिए था, और मोदी सरकार ने जो ये किया है अच्छी की है सर। और पुरुष और नारी दोनों एक ही समान है, दोनों की जो है समाज में बहुत ही महत्व है। मोदी सरकार की बहुत ही इसमें अहमियत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर को। ये बताइए वर्मा जी कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो अंग्रेज ज़माने के कानून है उसको बदलने की प्रक्रिया चल रही है, जी, तो इसको आप अच्छा मानते हैं कि ठीक नहीं मानते? मैं अच्छा मानता हूँ सर, क्योंकि एक कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अंग्रेज ज़माने के कानून जो है बहुत कुछ जो है वाकई में ही बदलने लायक है, और भारतीय स्तर पे ही इसमें एक नए युग की शुरुआत हो रही है, तो ज़रूरी है कि उसको बदल कर नए कानून पारित किए जाए। ये बताइए वर्मा जी कि पहले ज़माने में प्रकरण मामले मुकदमे जो है वकील के नाम से आते थे, जी जी जी, आजकल जो है दलालों के माध्यम से चल के वकीलों के पास आ रहे हैं। जी सर जी। मतलब गुणवत्ता में अधिवक्ताओं के वकालत व्यवसाय में गिरावट देखने को मिल रही थी, इस पर आप क्या सोचते हैं? ये बात तो है ही है सर, हमारी जो है जो पकड़ है समाज के प्रति जो है उतना जा नहीं रहा जाए कि जो हमारी विद्वता है कहा जाए, समाज में कैसी वहाँ तक पहुँचना चाहिए समाज के स्तर पे, ना कि वो दलालों के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि दलाल के पास अगर गए तो वो शोषण हो जाता है, और खुद जैसे नाम से चल कर आते हैं तो उसकी जो है अलग ही रहती है। ये बताइए वर्मा जी आप तो कि अभी आप कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुने गए हैं, जी जी आपको बहुत बहुत बधाई। जी, थैंक यू। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुनकर आप अधिवक्ताओं के विकास के लिए या उनके कल्याण के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं सर एक कार्यकारिणी सदस्य में, और जो है हमारे जो पैनल जो है, पैनल के विचार विमर्श के बाद ही ये जो है आगे की कार्यवाही जो है करेंगे, और जूनियरों के लिए और सीनियरों के लिए जो है कैसी क्या है ये सब देख करके ही उसमें भी मीटिंग लेने के पश्चात इसके आगे के रूपरेखा तो तैयार करेंगे, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव महोदय ही ये सब कर पाएंगे सर, उसमें मैं सहमत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी, थैंक यू सर। आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमसे बात किया। मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ, नए ये के साथ, ठीक है, धन्यवाद। ये है हमारे अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र साहू जी, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। ये बताइए कि आपने LLB की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? सर मैंने अपनी रेलवे की शिक्षा डिग्री लॉ कॉलेज बिलासपुर से प्राप्त की है। ये बताइए साहू जी, अभी महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सर महिला वोटर की भागीदारिता को देखते हुए ये बहुत अच्छा निर्णय है सरकार द्वारा, क्योंकि जिस प्रकार से वर्तमान में महिलाओं की लोकसभा विधानसभा में
अपेक्षाकृत कम भागीदारी है। अब 33% हो जाएगा तो कम से कम सुनिश्चित हो जाएगा कि सदस्यों की संख्या एक निश्चित संख्या में लोकसभा और विधानसभा में होंगी। बहुत अच्छा कदम है। आज रायपुर में अधिवक्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए, तो आप इसको आवश्यक समझते हैं, जरूरी समझते हैं? जी बिल्कुल आवश्यक है सर, क्योंकि सभी सरकारी और निजी विभाग की मांग रही है पहले से ही, और अभी कुछ माह पहले पुलिस को प्रदान की गई है उसके संगठन को। तो हमारे भी अधिवक्ता साथियों को ज़रूरी है सर कि न्यायालय परिसर में, आप दिल्ली में भी देख चुके हैं कि वकील के वेशभूषा में घुसकर अपराधी लोग हत्या कर चुके हैं। तो अधिवक्ता संघ के लिए बहुत आवश्यक है सर कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। ये बताइए साहू जी, अभी नए कानून में परिवर्तन किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सर बहुत अच्छा विचार है सर, क्योंकि 200 वर्षों का पुराना कानून है अंग्रेज काल का, और उसे परिवर्तित किया जाना बहुत ज़रूरी था। कुछ कानून ऐसे थे जो बेकार में पड़े हुए थे, तो उसको संशोधित करना बहुत आवश्यक था सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी, जो आपने समय निकाल कर हमसे बात किया। अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता श्री इंद्रावन वर्मा जी, हमारे यूट्यूब में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। ये बताइए वर्मा जी, अभी आज रायपुर में अधिवक्ताओं के धरना प्रदर्शन रैली था एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है बहुत ज़रूरी है सर, वर्तमान की स्थिति को देखते हुए बहुत ही ज़रूरी है, और जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उचित है। ये बताइए वर्मा जी कि अभी महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ठीक है सर, ज़रूरी है। महिलाओं की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए ज़रूरी है। आजकल कोर्ट में देखा जाता है कि महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा ही शोषण हो रहे हैं, और मामला मुकदमा भी बहुत है उन लोगों के महिला क्या बोलते हैं परिवार न्यायालय में। तो इन सब स्थिति को देखते हुए ज़रूरी भी है सर कि सेल्फ डिपेंडेंट जो हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बताइए वर्मा जी, आपको नोटरी बने कितने साल हो गए? लगभग 4 साल होने पर सर। नोटरी बनने की प्रक्रिया क्या है, हमको बताइए आप। नोटरी बनने की प्रक्रिया है, वैकेंसी आता है, वैकेंसी के अंतर्गत आपको इंटरव्यू में बुलाएंगे, इंटरव्यू के बाद आपका जो सिलेक्शन है वो होना है, वही तो अपन किए हैं। ये बताइए, ये अभी केंद्र सरकार के द्वारा पुराने जो अंग्रेज ज़माने के कानून हैं उसको बदलने की प्रक्रिया चल रही है, तो इसको आप आवश्यक समझते हैं? परिस्थितियों को देखते हुए बदलना ज़्यादा अच्छा है, ज़रूरी है, आवश्यक है। कानून में परिवर्तन आवश्यक है, जरूरी है। समय के हिसाब से जरूरी है। बहुत सारे कानून पुराने पड़ गए हैं जिसके कोई औचित्य नहीं है, इसलिए ये हो रही है। ये बताइए वर्मा जी, पहले अधिवक्ता जो थे वो संपन्न घरों से आते थे, अभी कुछ समय से देखने में आ रहा है कि सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग परिवार या गरीब परिवार से भी अधिवक्ता बन रहे हैं, तो आप ऐसा समझते हैं कि अधिवक्ता व्यवसाय से एक वकील की रोजी रोटी आसानी से चल सकती है? उसका मुख्य कारण है बेरोजगारी। उसका मुख्य कारण है बेरोजगार लड़के जो हैं, पढ़ लिख के बेरोजगार, पढ़े लिखे जो बेरोजगार है, उसको कोई जॉब नहीं मिलता है। इस कारण से ना वकालत की तरफ रुख कर रहे हैं। बस ये अंतिम चारा है कि जिसको नौकरी नहीं मिल पाती या जो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाता, ऐसे लोग वकील बन जाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमसे बात किया। आपको फिर किसी नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे, बातचीत करेंगे आपसे। थैंक यू।